अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं फिर आप लोगों के लिए जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं अक्सर आप लोगों के लिए MCQs लाती रहती हूं जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। तो आज मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लाई हूं तारीख़ ज़बान उर्दू से, हमारी उर्दू अदब की तारीख़ से। और चलिए शुरू करते हैं उर्दू ज़बान अदब का MCQ। चलिए, पहला सवाल है हमारा, मगरिबी हिंद। ये मगरिबी हिंद है। मगरिबी हिंद की बोलियों में कौन सी बोली शामिल नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा है, कौन सी बोली शामिल नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं खड़ी बोली, ऑप्शन 2 कन्नौजी, ऑप्शन 3 अवधी या 4 हरियाणवी। तो इन चारों में कौन सी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, अवधी बोली मगरिबी हिंद की बोलियों में शामिल नहीं है। सवाल नंबर दो है, उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, ये किसका कौल है। इसके ऑप्शन हैं महमूद शिरानी या मोहम्मद हुसैन आज़ाद या मसूद हुसैन खान या डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल है ये कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है। सवाल नंबर 3, मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू किसकी तसनीफ़ है। मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू किसकी तसनीफ़ है। ऑप्शन हैं इसके मसूद हुसैन खान की, महमूद शिरानी की, महिउद्दीन कादरी ज़ोर की या शौकत सब्ज़वारी की। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मसूद हुसैन खान की तसनीफ़ है मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 4, उर्दू की लिसानी तश्कील में किस ज़बान को बुनियादी हैसियत हासिल है। जो उर्दू की ज़बानी तश्कील हुई है उसमें किस ज़बान को बुनियादी हैसियत हासिल हुई है। पाली को, ब्रिज भाषा को, खड़ी बोली को या पंजाबी को। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, खड़ी बोली को बुनियादी हैसियत हासिल है। सवाल नंबर 5, उर्दू किस लिसानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। इसके ऑप्शंस हैं हिंद आर्याई ख़ानदान से, द्राविड़ी ख़ानदान से या ऑस्ट्रिक ख़ानदान से या सामी ख़ानदान से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, हिंद आर्याई ख़ानदान से उर्दू ज़बान ताल्लुक़ रखती है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 6, पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ़ है। जो तसनीफ़ का नाम है वो है पंजाब में उर्दू। इसके ऑप्शंस हैं कि किसने लिखी है। मसूद हुसैन खान ने, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने, सुलेमान नदवी ने, हाफिज़ महमूद शिरानी ने। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हाफिज़ महमूद शिरानी ने लिखी है ये तसनीफ़ पंजाब में उर्दू। चलिए, ये सब आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट सवालात हैं जो मैं आपको ये बता रही हूँ। अक्सर इनमें से देखने के लिए एग्ज़ाम में देखने को मिल ही जाता है। सवाल नंबर 7, खड़ी बोली किस इलाके से ताल्लुक़ रखती है। इसके ऑप्शंस हैं अवध से, बिहार से, मगरिबी यूपी से या जनूबी हिंद से। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मगरिबी यूपी से ताल्लुक़ रखती है खड़ी बोली। चलिए सवाल नंबर 8, उर्दू कवायद के सबसे पहली तसनीफ़ का क्या नाम है। जो उर्दू कवायद के लिए जिसकी बेस पर उर्दू ज़बान बोली जाती है, तो उसके उर्दू कवायद की जो सबसे पहली तसनीफ़ लिखी गई थी वो किसने लिखी थी, कि उसका नाम क्या था। ऑप्शन 1 दरियाए लताफ़त, ऑप्शन 2 बहरुल फ़साहत या ऑप्शन 3 आमदनामा या 4 उर्दू कवायद। तो उस तसनीफ़ का नाम था ऑप्शन नंबर 1 दरियाए लताफ़त। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 9, मसूद हुसैन खान ने किस इलाके को उर्दू ज़बान का गहवारा बताया है। इसके ऑप्शन हैं दक्कन को, सिंध को, नवाहे दिल्ली को या पंजाब को। तो मसूद हुसैन खान ने जो उर्दू ज़बान का गहवारा बताया है वो बताया है नवाहे दिल्ली को। चलिए सवाल नंबर 10, मगरिबी हिंद की बोलियों में कौन सी बोली शामिल नहीं है।
मगरिबी हिंद की बोलियों में कौन सी बोली शामिल नहीं है? नहीं पूछा है। इसके ऑप्शन है खड़ी बोली, अवधी, हरियाणवी या कन्नौजी। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर 4, कन्नौजी ज़बान को मगरिबी हिंद की बोलियों में शामिल नहीं किया गया है। सवाल नंबर 11, हिंद आर्याई से किसका ताल्लुक़ नहीं है? इसके ऑप्शन है खड़ी बोली, ब्राह्वी, भोजपुरी या बुंदेली। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भोजपुरी का ताल्लुक़ नहीं है हिंद आर्याई ज़बान से। सवाल नंबर 12, रेख्ता का लफ्ज़ किस ज़बान के लिए इस्तेमाल होता है? इसके ऑप्शन हैं उर्दू के लिए, पंजाबी के लिए, ब्रिजभाषा के लिए या हरियाणवी के लिए। तो इसका जवाब तो बहुत ही आप लोगों को पता होगा, बहुत इजी है। तो उर्दू ज़बान को रेख्ता के नाम से भी जाना जाता है। सवाल नंबर 13, अपभ्रंश कौन सी ज़बान है? अपभ्रंश के मानी होते हैं मिली जुली ज़बान। तो इसके ऑप्शंस हैं आर्याओं के साथ आने वाली ज़बान, दूसरी छठी सदी के बाद आर्याई के इर्तकाई शक्ल, या 3 द्रावड़ी और आर्याई के इम्तिजाज से पैदा होने वाली ज़बान, या 4 मुसलमानों की आमद के बाद पैदा होने वाली ज़बान। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, द्रावड़ी और आर्याई के इम्तिजाज से पैदा होने वाली ज़बान। देखिए अपभ्रंश के मानी होते हैं मिली जुली ज़बान। तो ये द्रावड़ी और आर्याई के इम्तिजाज यानी इन दोनों ज़बानों के मिलने से पैदा हुई थी ज़बान को अपभ्रंश ज़बान कहा गया था। सवाल नंबर 14, उर्दू खड़ी बोली से पैदा हुई, ये किसका नज़रिया है? उर्दू खड़ी बोली से पैदा हुई किसका नज़रिया है? इसके ऑप्शन हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सैयद सुलेमान नदवी, नसीरुद्दीन हाशमी या मसूद हुसैन ख़ान। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मसूद हुसैन ख़ान का ये नज़रिया था। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि उर्दू खड़ी बोली से पैदा हुई है। सवाल नंबर 15, उर्दू लिसानियात में इम्तियाज़ी हैसियत रखते हैं, यानी सबसे ऊंचा मकाम जो रखते हैं वो कौन है? इसके ऑप्शन है दया नारायण निगम, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब, प्रोफेसर जामिन अली या प्रोफेसर मसूद हुसैन ख़ान। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, प्रोफेसर मसूद हुसैन ख़ान को इम्तियाज़ी हैसियत है। ये उर्दू लिसानियात के माहिर थे और प्रोफेसर थे। सवाल नंबर 16, माहिर लिसानियात मसूद हुसैन ख़ान की तसनीफ़ कौन सी है? इसके ऑप्शन हैं हिंदुस्तानी ज़बान, ऑप्शन 2 मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू लिसानियात या उर्दू इमला। तो माहिर लिसानियात मसूद हुसैन ख़ान की लिखी हुई तसनीफ़ ऑप्शन नंबर 2 मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू है। ये इनकी बहुत मशहूर तसनीफ़ है, माहिर लिसानियात हैं। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 17, आर्याओं की आमद हिंदुस्तान में किस सिमत से हुई थी? जो हिंदुस्तान में आर्या आए थे तो वो कहाँ से आए थे? जनूब से, जनूब मगरिब से, शुमाल मशरिक़ से या शुमाल मगरिब से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, शुमाल मगरिब से। चलिए सवाल नंबर 18, उर्दू ज़बान की इब्तिदा और नशोनुमा दक्कन में हुई थी, ये किसका कौल है? ये किसका नज़रिया है, ये किसका कौल है कि उर्दू ज़बान की इब्तिदा और नशोनुमा दक्कन में हुई थी? मोहम्मद हुसैन आज़ाद का, महमूद शिरानी का, महिउद्दीन कादरी ज़ोर का या मसूद हुसैन ख़ान का? इसका सही जवाब है मसूद हुसैन ख़ान का। ये इन्हीं का कौल था कि उर्दू की इब्तिदा और नशोनुमा दक्कन में ही हुई थी। सवाल नंबर 19, उर्दू की इब्तिदा और नशोनुमा पंजाब में हुई थी, तो ये किसका कौल है और किसका नज़रिया है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद का, मसूद हुसैन ख़ान का या महमूद शिरानी का या ज्ञान चंद जैन का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, महमूद शिरानी का। तो मसूद हुसैन ख़ान का नज़रिया तो हमने अभी पढ़ा था, मसूद हुसैन ख़ान का नज़रिया हमने अभी पढ़ा है ऊपर कि
इनका ये कौल है, इनका नज़रिया है कि उर्दू की इब्तदा या उर्दू की नशोनुमा दक्कन में हुई थी, और महमूद शिरानी का ये मानना है और इनका कौल है कि उर्दू की नशोनुमा पंजाब से हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 20, ज़बानों की सूती, सरफ़ी और नहवी खसूसियात की बिना पर इन्हें माहिर लिसानियात ने कितने ख़ानदानों में तकसीम किया है? इसके ऑप्शन है 3 में, 5 में, 8 में या 11 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 8 ख़ानदानों में तकसीम किया है। सवाल नंबर 21, ज़बान के 8वें ख़ानदानों में सबसे बड़ा ख़ानदान कौन सा है? या 8 ख़ानदानों में जो ज़बान के 8 ख़ानदान हैं उसमें सबसे बड़ा ख़ानदान किसका है? सामी का, द्राविड़ी का, हिंद चीनी का या हिंद यूरोपी का? इसका सही जवाब है हिंद यूरोपी ख़ानदान सबसे बड़ा ख़ानदान इसमें कहलाया है। जो ज़बान के 8 ख़ानदान हैं पूरे, तो उसमें सबसे बड़ा ख़ानदान हिंद यूरोपी ख़ानदान है। तो इसी में से आगे चल के हमारी उर्दू ज़बान निकली है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 22, हिंद यूरोपी ख़ानदान को माहिर लिसानियात ने कितनी शाखों में तकसीम किया है? इसके ऑप्शन है 11 में, 3 ख़ानदान में, 5 ख़ानदान में या 8 ख़ानदान में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, माहिर लिसानियात ने इसे 11 शाखों में तकसीम किया है। सवाल नंबर 23, वो हिंद आर्याई जो उर्दू और हिंदी की असल है ज़बानों के किस ख़ानदान की शाख है? इसके ऑप्शन है हिंद चीनी, हिंद यूरोपी, द्राविड़ी या मुंडा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, हिंद यूरोपी ख़ानदान। चलिए सवाल नंबर 24, माहिर लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आर्याई ज़बानों के इर्तक़ा को कितने अदवार में तकसीम किया है? इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन है इसके 3, 5 या 8 या 11। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 3। माहिर लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आर्याई ज़बानों को 3 अदवार में तकसीम किया है। सवाल नंबर 25, मशरक़ी हिंद की कितनी बोलियां हैं? इसके ऑप्शंस हैं 3, 5, 8 या 11। तो मशरक़ी हिंद की कितनी बोलियां हैं? इसका सवाल का सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर 1, मशरक़ी हिंद की 3 बोलियां हैं। सवाल नंबर 26, प्राकृत के बड़े आलिम मार्कंडेय ने अपभ्रंश की कितनी किस्में बताई हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं 5, 8, 11 या 3। तो इन्होंने इसकी किस्में बताई हैं ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, यानी कि इसकी 3 किस्में बताई हैं। सवाल नंबर 27, माहिर लिसानियात ने अदबी प्राकृतों को कितनी किस्मों में तकसीम किया है? इसके ऑप्शंस हैं 11, 7, 5 या 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 5 किस्मों में इसे तकसीम किया है। सवाल नंबर 28, मथुरा में बोली जाने वाली शोरसेनी अपभ्रंश में कितनी बोलियां शामिल हैं? इसके ऑप्शंस हैं 11, 4, 5 या 3। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शोरसेनी अपभ्रंश में कुल 4 बोलियां हैं जो मथुरा में बोली जाती है। सवाल नंबर 29, जदीद हिंद आर्याई का ज़माना कब से कब तक रहा है? तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए के 1000 से 1500, 500 से 2000 या तीसरा है 500 से 1500 या चौथा है 1000 ताहाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 1000 से हाल तक, यानी कि अभी तक का जो ज़माना कहलाता है वो इसका कहलाता है। सवाल नंबर 30,
ज़बान के साइंसी तरीक़े से मुताले को क्या कहते हैं? ज़बान के साइंसी तरीक़े के मुताले को क्या कहते हैं? उसके ऑप्शन है नहवियात, मानियात, लिसानियात या सर्फियात। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, लिसानियात कहलाता है। चलिए सवाल नंबर 31, आवाज़ों या सूतियात के मजमूए और तरतीब का नाम क्या कहलाता है? इसके ऑप्शन है सूतिया, सर्फिया, ज़बान या लफ्ज़। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, ज़बान। आवाज़ों या अस्वात के मजमूए को ज़बान का नाम दिया गया है। सवाल नंबर 32, लिसानियात की किस शाख में किसी ज़बान की आवाज़ों के मखारिज का मुताला किया जाता है? तो किस शाख में क्या मुताला किया जाता है? इसके ऑप्शन है नहवियात, फ़ोनीमात, सर्फियात या सूतियात में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सूतियात में ज़बान की आवाज़ों की मखरज यानी जो जिस तरह से आवाज़ें निकाली जाती हैं जब हम बोलते हैं बोली को, तो उसकी जो आवाज़ों का मुताला करते हैं तो उसको सूतियात की शाख कहा जाता है। सवाल नंबर 33, सूतियात की कितनी शाखें हैं? इसके ऑप्शंस हैं 3, 4, 5 या 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 3। सूतियात की कुल 3 शाखें हैं। सवाल नंबर 34, ज़ेल में किसे सूतियात के मुताले में शामिल नहीं किया जाता? सूतियात यानी कि अभी बताया मैंने ऊपर आपको, आवाज़ों में जिस तरह से हम आवाज़ किसी लफ्ज़ की, किसी का मखरज किस तरह निकालते हैं किसी लफ्ज़ का, तो वही होता है। इसके ऑप्शंस हैं सर्फ़ी आमाल, तलफ़्फ़ुज़कार, मुक़ाम तलफ़्फ़ुज़ या तर्ज़ तलफ़्फ़ुज़। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, सर्फ़ी आमाल। सर्फ़ी आमाल को इसमें शामिल नहीं किया जाता। सवाल नंबर 35, जिन आवाज़ों की अदायगी में मुंह के अंदर किसी किस्म की रुकावट नहीं आती वो क्या कहलाती है? इसके ऑप्शंस हैं मुसम्मा, 2 है मसूता, 3 है नीम मसूते या 4 है दोहरे मसूते। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मसूता। सवाल नंबर 36, उर्दू में सफ़ीरी आवाज़ों की कुल तादाद कितनी है? इसके ऑप्शन है 11, 7, 5 या 9। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 9 उर्दू में सफ़ीरी आवाज़ों की तादाद है। सवाल नंबर 37, जिन आवाज़ों की अदायगी में मुंह दहनी खौफ से बाहर आती हो में रुकावट पैदा होती है उन्हें क्या कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं मसूता, मुसम्मा, नीम मुसम्मा या दोहरे मसूते। तो ये कहलाता है ऑप्शन नंबर 2, मुसम्मा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मुसम्मा। सवाल नंबर 38, मसूतों और मुसम्मनों को मजमूई तौर पर क्या कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं सर्फिया, सूतिया, फ़ोनीम या मार्फिम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, सूतिया। सवाल नंबर 39, जैसे मुसम्मा का एक नाम सही भी है इसी तरह मसूते का नाम क्या है? मुसम्मा का एक नाम क्या है? सही। और तो इसी तरह मसूते का नाम पूछा गया है कि उसे और क्या कहा जाता है? हरकत, एराब, सही या इल्लत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, इल्लत भी उसे कहा जाता है मसूते को। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 40, यूजीसी में कितने सूते रकन हैं? इसके ऑप्शन हैं 6, 3, 2, 5। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। इसमें कुल 3 रकन हैं, 3 कैसे? यू, जी और सी। ठीक है, कितनी साउंड आ रही है इसमें? कुल 3 साउंड आ रही हैं। चलिए सवाल नंबर 41, आग का दरिया में कितने सूत हैं, कितने सूते रुकन हैं? तो ये पूरा नाम है यहाँ पे, आग का दरिया में कितने सूते रुकन हैं?
इसके ऑप्शन है 4, 5, 3 या 6। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसमें है 4 सूते रखना। देखिए 4 कैसे हैं इसमें, पहले आग आ गया, फिर का आ गया, फिर दर आ गया, फिर या आ गया। उसकी आवाज़ों के लिहाज से पढ़ा जाता है। ठीक है। सवाल नंबर 42, उर्दू में कितनी हुंकारी आवाज़ें हैं? ऑप्शन है इसके 11, 9, 10, 5। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 11। कुल 11 इसमें हुंकारी आवाज़ें हैं। सवाल नंबर 43, उर्दू में कितनी माकूसी आवाज़ें हैं? इसके ऑप्शंस हैं 3, 6, 4 या 7। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। इसमें कुल 2 माकूसी आवाज़ें हैं, वो 6 माकूसी आवाज़ें हैं। चलिए सवाल नंबर आगे देखते हैं 44। सवाल नंबर 44, लिसानियात की किस शाख में इस बात का मुताला किया जाता है कि किसी भी ज़बान में अल्फाज की तश्कील किस तरह होती है और इस ज़बान के अल्फाज आपस में एक दूसरे से किस तरह रिश्ता रखते हैं? तो कौन सी शाख में इस बात का अंदाज़ा लगाया जाता है? सूतियात में, सरफियात में, नहवियात में या मानियात में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सरफियात में इस बात का अंदाज़ा लगाया जाता है। सरफियात यानी कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से उसकी तश्कील हुई है। ठीक है। सवाल नंबर 45, ज़ेल में किसका ताल्लुक़ सरफियात से नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं सरफ़ी आमाल, तालिक़ियत, तकरार या तरतीब। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। सरफियात से तरतीब का ताल्लुक़ नहीं है। सवाल नंबर 46, ज़ेल में किसका शुमार सरफियात के मुताले के तहत नहीं किया जाता? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 सफ़र तरमीम, ऑप्शन 2 इश्तिक़ाक़, ऑप्शन 3 जज़ू मुत्तसिल या ऑप्शन 4 तसरीफ़। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 जज़ू मुत्तसिल। सवाल नंबर 47, लिसानियात की किस शाख में किसी ज़बान की जुमलों की साख्त और जुमलों में लफ्ज़ों की तरतीब के कायदों का मुताला किया जाता है? इसके ऑप्शन हैं सूतियात में, सरफियात में, नहवियात में या मानियात में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नहवियात में। नहवियात में ज़बान के जुमलों की साख्त का और उसकी तरतीब के कायदों का मुताला किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 48, लिसानियात की किस शाख में किसी ज़बान के अल्फाज और जुमलों के मफ़हूम का मुताला किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं सूतियात में, सरफियात में, नहवियात में या मानियात में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 मानियात में ज़बान के अल्फाज और जुमलों के मफ़हूम का मुताला किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 49, उर्दू ज़बान किस रस्मुल ख़त में लिखी जाती है? क्या रस्मुल ख़त है उर्दू ज़बान का? संस्कृत, रोमन, अरबी फ़ारसी या देवनागरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 अरबी फ़ारसी रस्मुल ख़त में उर्दू ज़बान लिखी जाती है। यानी उसमें अरबी का भी रहता है और फ़ारसी का भी रहता है रस्मुल ख़त। सवाल नंबर 50, उर्दू में किस तरह की आवाज़ों की तादाद ज़्यादा है? इसके ऑप्शंस हैं अरबी, फ़ारसी, तुर्की, हिंदी या नसराद या हिंद। इसको कहते हैं हिंद आरियाई मखज़ से ताल्लुक़ रखने वाली ज़बान। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 हिंद नसराद। सवाल नंबर 51, उर्दू की तमाम ज़मीरें किन ज़बानों से माखूज़ हैं? ज़्यादातर ज़मीर जो हैं वो उर्दू की कौन सी ज़बान से माखूज़ हैं? अरबी और फ़ारसी से, तुर्की और फ़ारसी से या अंग्रेज़ी और लातीनी ज़बान से या संस्कृत और प्राकृत ज़बान से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 संस्कृत और प्राकृत ज़बान से ज़्यादातर इसकी ज़मीरें माखूज़ हैं। सवाल नंबर 52,
उर्दू के बुनियादी हुर्फ या बुनियाद तरसीमों की तादाद कितनी है? तरसीमों की तादाद कितनी है? इसके ऑप्शन हैं 11, 15 या 18 या 20। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 18। चलिए सवाल नंबर 53। जाल, जौद, ज़ोएं, सा, सौद, हा और तोएं ज़ायद हुर्फ हैं, यानी ये अलग से एक्स्ट्रा हुर्फ हैं। सूती नुक्ता नज़र से ये सब मुर्दा लाशें हैं जिन्हें उर्दू रस्मुल ख़त उठाए हुए हैं, सिर्फ़ इसलिए कि हमारा लिसानी रिश्ता अरबी से साबित रहे, कि हमारा अरबी से रिश्ता जुड़ा रहे। ये किस मशहूर मुहक्किक का कौल है? ये किसी मुहक्किक ने ये कौल कहा है, ये बात कही है, तो ये किसने कही है? रशीद हसन ख़ान ने, मसूद हुसैन ख़ान ने, महमूद शिरानी ने या महिउद्दीन क़ादरी ज़ोर ने? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, महमूद शिरानी, जो माहिर लिसानियात हैं भी, इन्होंने ये कहा है। सवाल नंबर 54। इनमें से किसका ताल्लुक़ सर्फियात से नहीं है? क्या पूछा है यहाँ पे? सर्फियात से ताल्लुक़ उनका नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं जज़ुए मुत्तसिल का, लाहिक़ा का, साबिक़ा का या वस्तिया का। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, जज़ुए मुत्तसिल का ताल्लुक़ सर्फियात से नहीं है। सवाल नंबर 55। हिंद आरियाई ज़बानों की इब्तदाई शक्ल क्या कहलाती है? जदीद हिंदी, प्राकृत या संस्कृत या पाली? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, संस्कृत। हिंद आरियाई ज़बानों की इब्तदाई शक्ल संस्कृत कहलाती है। शुरुआत जो थी वो संस्कृत से हुई थी। सवाल नंबर 56। उर्दू ज़बान में हिंद आरियाई असर ज़्यादा नुमायाँ होता है? इसके ऑप्शंस हैं रस्मुल ख़त में, ज़ख़ीरा अल्फाज में या सिर्फ नहव में या तलफ़ुज़ में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ज़ख़ीरा अल्फाज में उर्दू ज़बान में हिंद आरियाई असर ज़्यादा नुमायाँ होता है। सवाल नंबर 57। उर्दू के इब्तदाई दौर में किस हिंद आरियाई ज़बान का सबसे ज़्यादा असर रहा है? इसके ऑप्शन है संस्कृत, खड़ी बोली, हिंदी या पाली? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, खड़ी बोली का। हिंद आरियाई में सबसे ज़्यादा असर किसका रहा है? खड़ी बोली का। सवाल नंबर 58। उर्दू ज़बान का सूती निज़ाम बुनियादी तौर पर किस ज़बान ख़ानदान से माखूज़ है? इसके ऑप्शंस हैं द्रावड़ी में, सामी में, हिंद आरियाई में या ईरानी में? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, हिंद आरियाई ख़ानदान से माखूज़ है। सवाल नंबर 59। दर्ज झेल में से कौन सी ज़बान हिंद आरियाई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? ऑप्शन हैं इसके कन्नड़, तमिल, सिंधी या मलयालम? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, सिंधी ज़बान हिंद आरियाई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। सवाल नंबर 60 आज का हमारा आखिरी सवाल है। इसके ऑप्शंस हैं, उसका ये सवाल है प्राकृत ज़बानें किस ज़बान की इर्तक़ाई शक्लें मानी जाती हैं? इसके ऑप्शंस हैं फ़ारसी, पाली, संस्कृत या अरबी? प्राकृत ज़बानें किस ज़बान की इर्तक़ाई शक्लें मानी जाती हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संस्कृत। संस्कृत ज़बान की ये सब इर्तक़ाई शक्लें और प्राकृत ज़बानें संस्कृत ज़बान की इर्तक़ाई शक्लें मानी जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे सवालात ख़त्म होते हैं आज का। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, तारीख़ ज़बान उर्दू का। तो इसके हवाले से काफ़ी सवालात थे जो आज हमने हल किए। तो अक्सर आपको एग्ज़ाम में इनमें से सवालात देखने को मिल ही जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैरा।